चैप्टर हमारे दोस्त केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। रसायन संतुलन का नियम। तो माना कि एक सामान्य रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना था। जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल का सिंबल होता है ये डबल हेडेड एरो इन बोथ डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होगी दोस्त कि अगर 100% हम लोग कोई सबस्टांस लिए, कोई पदार्थ लिए और वो थोड़ा मोड़ा ही आयन के रूप में टूटा हुआ है तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से दिखाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल है हमारा कमज़ोर एसिड। कमज़ोर एसिड कमज़ोर एसिड के रूप में हम लोग फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है। जब ए प्रतिक्रिया करता है बी के साथ तब मेन प्रोडक्ट में सी और डी बनाता है, जहां पर स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल लिया गया है उसको दिखाया गया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी की मदद से। जहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार फॉरवर्ड रिएक्शन का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए से और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। योग्य समीकरण नंबर 1, जहाँ पर के एफ है हमारा दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और आर एफ है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सामान्यतः रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सीधा समानुपाती होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी से। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का सिंबल है आर बी और प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट आया जिस कांस्टेंट का नाम है के बी और के बी को पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो के बी अब देखिए ये हमारा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी, ये है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी। योग्य समीकरण नंबर 2। तो संतुलन अवस्था पर फॉरवर्ड रिएक्शन का दर बराबर होता है बैकवर्ड रिएक्शन के दर के। आर एफ बराबर आर बी वो दोनों क्या है बराबर है, जहाँ आर एफ है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और आर बी हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी वो बराबर है के बी का, जहाँ के बी हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी। ये दोनों हमारा क्या है एक दूसरे के बराबर है, जहाँ के एफ है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और के बी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो के एफ बटा के बी बराबर हो गया था के एफ का वैल्यू क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी और के बी का वैल्यू है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। जहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है रिएक्टेंट है। तो के एफ बटा के बी बराबर क्या होता है के सी, जहाँ के सी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो के सी बराबर हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर स्मॉल सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर स्मॉल डी बट्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल बी। योग्य समीकरण नंबर 2, जहाँ के सी हमारा दोस्त एक कांस्टेंट है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं
वह कंसंट्रेशन के पद में है। अब हम लोग नोट पढ़ेंगे। तो एक गैसियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है पार्शियल प्रेशर के पद में, जहाँ Kp हमारा है दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो बराबर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ C का पावर स्मॉल c, पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर स्मॉल d बट्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर स्मॉल a, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का पावर स्मॉल b। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या है? K। वह पार्शियल प्रेशर के पद में है। देखिए दोस्त, पार्शियल प्रेशर ये एक हमारा बर्तन है। इस बर्तन में ऑक्सीजन का गैस है, नाइट्रोजन का गैस और हाइड्रोजन का गैस भी प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया गया प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, जिसको PO2 से दिखाते हैं। अब नाइट्रोजन गैस के द्वारा बर्तन के दीवार पर लगाए गए प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन का गैस है, तो हाइड्रोजन के गैस के द्वारा बर्तन के दीवार पर लगाए गए प्रेशर को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक बर्तन होना चाहिए, उस बर्तन में गैस का मिक्सचर होना चाहिए। तो गैस का मिक्सचर है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाए गए प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाए गए प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाए गए प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस।